तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एसबीआई पीओ का आपका पेपर आने वाला है, तो स्ट्रेटजी तो बहुत से लोगों ने डिस्कस करके हम थोड़ी सेट कर लेते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता हो। जिसने एसबीआई पीओ पहले भी दिया होगा उसको पता है 3 सेंटेंस आते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो मैंने 2 बार एसबीआई दिया था, उसके बाद एनआईसीएल एओ हो गया और आईबीपीएस, उनके जो पैटर्न देखे हैं, थोड़ी बहुत जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन मिस्टेक होती है, पता सबको होता है बट वहाँ कंफ्यूज जाते हैं उस समय, और आंसर क्या टिक करो जाते हैं, तो बहुत कॉमन होता है। इसलिए और रिवीजन की हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाकी तो कॉम्प्रिहेंशन का गेम है, बाकी तो रीडिंग जिसके अच्छी हो कर लेगा क्वेश्चन को। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सेट आप कर सकते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट है नहीं। 15 क्वेश्चनों का मैं सेट लाया हूँ, तो 10 या 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। तो आप अगर आपको आता है तो 2 मिनट में देख के वीडियो खत्म करिए। बस मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। डिस्पाइट द बोर्ड्स रिपीटेड अश्योरेंस, इन्वेस्टर रिमेंड अबाउट द फर्म्स एबिलिटी। अगर मैंने आपको बोला ना, अगर आपको डिस्पाइट का मीनिंग पता है, डिस्पाइट क्या बोल रहा है, डिस्पाइट के बाद हमेशा क्या आता है, डिस्पाइट के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है। ये पता होगा आपको, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। डिस्पाइट द मोदी गवर्नमेंट गुड वर्क इन द लास्ट 5 ईयर, इस फिर बोलते हैं ना, बट लोग खुश नहीं है। डिस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट के बाद पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आ सकता है। अगर ऑलरेडी रिपीटेड अश्योरेंस इन्वेस्टर रिमेन्ड, आप सोचिए ना, डिस्पाइट के बाद मैंने आपको क्या बोला था, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। मैंने सॉरी आपसे बोल दिया, लगातार पॉजिटिव आता है, ऐसा नहीं आता है, सॉरी। मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, गलती हो सकता है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बस प्रैक्टिस है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकते हैं। डिस्पाइट किससे जोड़ रहा है, अगर डिस्पाइट पॉजिटिव से जोड़ रहा है तो निगेटिव आएगा, डिस्पाइट निगेटिव से जोड़ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। डिस्पाइट द बोर्ड्स रिपीटेड अश्योरेंस इन्वेस्ट, बोर्ड की रिपीटेड अश्योरेंस मिल रही, बोर्ड बोल रहा है भाई सब कुछ ठीक है, रिपीटेड अश्योरेंस दे रहा है, फिर भी इन्वेस्टर क्या रहेंगे, अब निगेटिव आएगा दोस्तों। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता था, मैंने जल्दी आपको कुछ और बता दिया। अब आएगा निगेटिव, अब निगेटिव वर्ड दीजिए। ऑप्टिमिस्टिक भाई पॉजिटिव होता है, बी हटा दो। यहाँ जहाँ बी के ऑप्शन है हटा दो, ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो देखो, ए तो श्योर हो गया, ए तो हमेशा आएगा, ए और सी तो है। एप्रीहेंसिव भी क्या होता है, निगेटिव होता है ना। रिमेन एप्रीहेंसिव skeptical about the firm's ability to service mounting debt। तो इसका आंसर है ए और सी दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी बात मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था, प्लीज इसको कंफ्यूज मत होगा। आपको समझ में आ गया, आपने भी आंसर मार्क कर लिया होगा ए और सी। तो पढ़ भी लेते हैं। देखो, डिस्पाइट एश्योरेंस रिमेन नेगेटिव डिमांड करता है, स्केप्टिकल और अपीयरेंस वही है। तो आई होप कुछ ज्यादा बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। नॉट ओनली डिड द पैनल रिजेक्ट द अपील, बार द पेटिशनर फ्रॉम रिप्लाइंग। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, ऑल्सो आता है ना, आपको पता है। अब यहाँ देखिए, आप इसको खुद पढ़िए और आपको पता चलेगा क्या आएगा। नॉट ओनली द पैनल रिजेक्ट द अपील बट इट ऑल्सो बार द पेटिशनर फ्रॉम री अप्लाइंग। बट ऑल्सो इट, भाई ये कुछ बनता है क्या, बट ऑल्सो इट, आप खुद पढ़िए ना, द अपील बट ऑल्सो इट, बट रिजेक्ट द अपील, इट ऑल्सो, नॉट ओनली डिड द पैनल रिजेक्ट द अपील बट इट ऑल्सो, बट रिजेक्ट द अपील इट ऑल्सो, वेयर इज बट, बनेगा ही नहीं भाई। आप पढ़ो ना, नॉट ओनली द पैनल रिजेक्ट द प्रपोजल इट ऑल्सो नहीं भाई, बट इट ऑल्सो बार्ड, साथ ही साथ रिजेक्ट तो की पेटिशनर को बैन भी कर दिया। तो ओनली वन इसका आंसर होगा। मुझे लगता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आ गया होगा, वैसे भी समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सर्च ला रहा हूँ। हर आर्ग्यूमेंट्स वर सो कंपेलिंग दैट, देखो मैं आपको फिर बोला, मैं कोई प्रो नहीं हूँ इंग्लिश में, ठीक है, मैं भी एवरेज था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस उसके लिए सेट बना रखे हैं आपके लिए, बस मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। Her arguments were so compelling that even her critics were forced to the merit of the proposal. Even her critics were forced to, अंदर फोर्स करके, भाई आप जो मेरिट ऑफ प्रपोजल के उसको क्या कर लो, अक्नॉलेज कर लो, कंसीड कर लो। टू कंसीड टू, भाई कुछ नहीं बनता है टू कंसीड टू द मेरिट, ये नहीं होता है। ए और सी हो सकता है मैक्सिमम। आई होप आपको समझ आएगा। कंसीड टू का कुछ नहीं होता भाई, इसका मतलब झुकना होता है किसी का, क्यों नहीं। The series of setbacks that plagued the project, the management to overhaul its entire strategy. That plagued the project has compelled, पहले compel का मीनिंग पता है ना दोस्तों, compel तो पता होगा ना, मजबूर करना। मुझे हिंदी अच्छी से आती है, जब मुझे कोई वर्ड आता है ना, किसी को आपने मजबूर कर दिया, मैंने कंपेल कर दिया इसको, तो उसने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट में कंपेल कर दिया है। लेकिन क्या आएगा, कंपेलिंग तो नहीं आएगा भाई, कंपेलिंग तो नहीं आएगा, कंपेलिंग कुछ नहीं होता है आएगा कि है जाएगा, आप सोचिए ना। आप मुझे आप बताइए, हैज कंपील्ड द मैनेजमेंट किसको किया, ये हैज किसके लिए जो है भाई,
मैनेजमेंट के लिए यूजर है। लोग समझते हैं सेटबैक्स इनकी यूज नहीं हो रहा भाई। आप देखो ना, द सीरीज ऑफ सेटबैक दैट प्लेग द प्रोजेक्ट हैज कंपील्ड द मैनेजमेंट। तो भाई बी आएगा ना, ओनली बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि बी क्यों आएगा, क्योंकि द सीरीज क्या है, सिंगुलर है भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, सीरीज क्या है, सिंगुलर है। इसको पढ़िए ना आप, फिर से देखिए भाई। द सीरीज ऑफ, और एक चीज हमेशा दोस्तों, एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये ट्रिक नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रेपोजिशन, इसके पहले जो बात है मोस्टली सब्जेक्ट होता है। देखो ये फिर कोई वो नहीं है, बस एक चीज आपको मोस्टली ये आता है, इसके पहले जो है वो हमेशा सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट पहचाने, कुछ लोग यहाँ पर सेटबैक्स को भी सब्जेक्ट मान सकते हो, कहेंगे भाई ये तो प्लूरल है, तो फिर क्यों आएगा, है आएगा ना, फिर नहीं भाई। इसके पहले जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है भाई, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो इससे पहले आता है वो हमेशा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। द टू प्रपोजल आर आल्सो अलाइक दैट इट इज डिफिकल्ट टू व्हाट, टेल देम अपार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, और डिफरेंशिएट देम अपार्ट। देखो एक चीज तो बता दूं, ये रिडंडेंट है। अगर आपको ये, यही इंग्लिश का फायदा होता है, अगर आपने रिडंडेंट किया भाई, डिफरेंशिएट भी वही होता है, अपार्ट भी होता है भाई। ये तो इतना बोला जाता है इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट देम, ओके। अपार्ट नहीं होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये आया तो ए तो नहीं होगा भाई, एलिमिनेट कर दो, हटा दो, ए तो नहीं होगा। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, बिल्कुल सही। इट इज डिफिकल्ट टू टेल देम अपार्ट, हाँ ये भी सही है भाई। एक ही अपार्ट तो है ना, तो बी और सी होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों। डिफरेंशिएट, देखो रिडंडेंट मैंने आपको बताया, ये रूल, यही देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज आपको पता ना होनी चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में रिडंडेंट दिया होता है, रिडंडेंट दिया होता है, लोग उसको नहीं पहचानते जल्दीबाजी में, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ऑल ऑफ दिस। भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ी ये चीजें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं दोस्तों। द odds that small startup manage to outperform its far larger rivals। अब दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, रूल पर गेस। आपको पता है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, तो ये हट गया, ए हट गया, ए हट गया ना, ठीक है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, एक ही क्वेश्चन में दो दो रूल बन गए आपके, यही मैं बोलता हूँ ये लोगों को, इन के साथ, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो यहाँ तो ये तो नहीं आएगा। अब इन स्पाइट तो आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द ऑड्स होता तो मजा आता, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो एक ही बनेगा, अगेंस्ट द ऑड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखो आप बनाओगे तो अगेंस्ट द ऑड्स, तो हमेशा ओनली सी आंसर होगा इसका भाई। ये दो रूल याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम किए हैं कि जो आपको रिवाइज करा दे कि वहाँ आते हैं जो चीजें। देखो अगर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आया, मान लो कोई रूलिंग लग रहा, तब तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही हो, बढ़िया। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो फिर यहाँ पर सब कुछ सही लगेगा, डिस्पाइट ऑफ द ऑड्स, इंस्पाइट द ऑड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। So दोस्तों, the report urged the government to cut wasteful spending and invest in long-term infrastructure. Cut full spending, आप पढ़ो उसको। The report of the government to cut wasteful spending, यहाँ पर स्लैश आ रखा है, streamline bureaucracy and invest in long-term streamline, ओके बिल्कुल बन रहा है। देखो अब यहाँ कोई रूल नहीं दोस्तों, ये तो पैरेलल क्लॉज होता है ना एक, जैसे एंड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उससे पहले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कुछ जुड़ता है, ऐसे क्लॉज होता है ना पैरेलल। ये रीडिंग है दोस्तों, स्पेंडिंग स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी एंड इन्वेस्ट, स्पेंडिंग रिड्यूस रेड टेप एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, स्पेंडिंग ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्ट्रीम, ये नहीं बनेगा, ये एक सेंटेंस बन रहा है भैया, मजा नहीं आएगा, उसको पढ़ो ना। स्पेंडिंग ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्ट्रीमलाइंड, भाई जोड़ना है। एंड क्या आता है, एंड एक पैरेलल क्लॉज होता है, आपको पता है ना, एंड से पहले भी ऐसे, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, streamline bureaucrat and invest in long term, reduce red tape and invest in long, bureaucracy should be streamlined। भाई ये तो पूरा सेंटेंस बन गया, ये नहीं होगा, ए और बी इसका आंसर होगा। सो देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए पैरेलल फुल क्लॉज, ब्यूरोक्रेसी शुड बी, ये तो फुल पैरेललिज्म तोड़ देगा ना, ये पैरेललिज्म नहीं रखेगा, एक पैरेललिज्म होता है यहाँ पे, देखिए। तो मैं आपको समझा, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे लग रहा है आपको अच्छे भी लगेगा। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि अच्छे क्वेश्चन है कि बस टाइम पास करने व्यूज वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, आपके रियल एग्जाम है यार। मैं चाहता हूँ कि किसी को कुछ तो हेल्प, मान लीजिए किसी के सेक्शन में भाई डिस्पाइट वाला आ गया, उसके तो काम बन गया ना यार। मैं ये चाहता हूँ, द कमिटी हैज येट टू, द रिकमेंडेशन पुट फॉरवर्ड बाय द एक्सपर्ट पैनल हैज येट टू। अब मैं बताऊँ ना, ये सब कुछ यार, ये कुछ नहीं है यार, जिसने रीडिंग की है ना न्यूज़पेपर, ये रोज आता है सेंटेंस, हैज येट टू एक्ट टू, एक्ट टू भाई क्या होगा, कुछ नहीं, एक्ट टू कुछ नहीं होता है, हैज येट टू एक्ट फॉर कुछ नहीं होता भाई, हैज येट टू एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, ये इतना मारा है ना, मतलब कोई रूल नहीं है इसके लिए दोस्तों, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ।
एक्ट टू इनकम्प्लीट होता है तो एक्ट फॉर किसी तरफ से काम करना। चलो ये नहीं भी पता, आप सोचो ना, आप द कमिटी हैज येट टू एक्ट टू द रिकमेंड, कुछ बन रहा है, हैज एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन, अपॉन द रिकमेंडेशन। सेवरल वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड दिस ईयर टू। भाई पहले बात तो अगर टू है ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो हमेशा याद रखो। फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, तो एलिमिनेट तो कुछ नहीं हो रहा। टू द इकोनॉमिकली वीकर, तो ठीक है। वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है तो पॉजिटिव ही आएगा ना। इकोनॉमिकली वीकर को उठाना है तो अपलिफ्ट उठाना होता है, एम्पावर करना, सपोर्ट करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ये पीछे तो नहीं आएगा एसबीआईपीओ में, गलत लगा दी मैंने तेरे, ठीक है। Scarcely had the ceremony began when the power suddenly went out। ये तो सिंपल सा रूल है भाई, हैड और पास्ट वाला रूल आपको याद होना चाहिए। चले गई, कब चले गई, उसके आने से पहले। ये तो सिंपल सी बात है, हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, डिड, भाई तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, हैड आएगा ना। आपको पता है ना ये रूल, ये रूल तो पता होगा। डॉक्टर के आने से, सबसे फेमस एग्जाम्पल, डॉक्टर फेमस एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पेशेंट मर गया था, वर्ब के साथ हेड वाला, यही रूल है दोस्तों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल होता है इसलिए हेड चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेगोशिएशंस कोलैप्स्ड एट द 11th आवर, मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट केम टू नथिंग। भाई इतनी नेगोशिएशन कोलैप्स्ड हो गया, डिप्लोमेटिक मंथ जितने नथिंग, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अगर ये नेगोशिएशन कोलैप्स्ड एट द 11th आवर एज अ रिजल्ट, नेवरथलेस मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट, थोड़ी बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एज अ रिजल्ट मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट क्यों, एज ए रिजल्ट, हाँ कारण बता रहा हूँ ना, कॉन्सिक्वेंस बता रहे हो कि एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मंथ्स, परिणाम। नेवरथलेस ये नहीं होता भाई, नेवरथलेस नहीं होता। नेवरथलेस होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जोड़ने, जैसे आप बोलोगे तो क्लास में फिर तो हो गया नेवरथलेस स्टिल ट्राई, ऐसा कुछ जोड़ दिए तो दो, ये दोनों से कॉज बन रहा है, कॉज उसका कारण, कोलैप्स हो गया, क्या कॉज देखो। एज ए रिजल्ट मंथ जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थे भाई सब बर्बाद हो गए, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप जितने मंथ एफर्ट थे, तो बी और सी इसका आंसर होगा, बी और सी, ठीक है। फिर भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता वो नहीं होता भाई। बाई ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट द हेरिटेज बिल्डिंग फाइनली कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द मेंस। भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, यहाँ देखो कोलैप्स्ड हो गई, मतलब पास्ट की बात चली। वीकेंड बाय द ईयर्स नेग्लेक्ट, हैविंग ये सब प्रेजेंट है भाई, हटा दो बी। द रिवाइज्ड मॉडल इज प्रेडिशन इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। द रिवाइज मॉडल, भाई सुपीरियर के साथ, ये हमेशा याद रख लो दोस्तों, ये रूल है इसका, ये तो यूनिवर्सल रूल है। सुपीरियर के साथ टू आती है, टू आता है तो सुपीरियर देन तो होगा नहीं, बी हटा दो, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, ओनली ये हो सकता है, सुप इज फार बेटर देन, ये भी हो सकता है, ए और सी आंसर होगा, फार बेटर देन, बिल्कुल। द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज्ड टू द ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन साइटिंग लीगल कंस्ट्रेंट। किसी, ये तो दोस्तों कमेंट ऑन होता है भाई, कमेंट अबाउट नहीं होता, कमेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, ये भी याद रख लो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। रिफ्यूज टू डिस्कस द ऑन गोइंग, तो ए और बी इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, कमेंट अबाउट कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हमने लिया नहीं, मुझे लगता है आपके मैं और क्वेश्चन भी लाऊंगा, कल पजल भी लाऊंगा, बहुत सी प्रैक्टिस करने की सोच रहा हूँ। प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो सीरीज देख सकते हैं, कभी खाली टाइम पर 5 मिनट में खत्म हो जाएगी वीडियो, लोग टाइम वेस्ट करने से अच्छा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।